नमस्कार, आप सभी लोगों को योगेंद्र इंग्लिश में और स्वामी रामानंद सागर इंस्टीट्यूट एंड प्ले स्कूल के प्रांगण में आप लोगों को हार्दिक स्वागत है। और विद्यार्थी के डिमांड पे कि सर इंग्लिश हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, व्याकरण पढ़ते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, हर चीज पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश कुछ समझ में नहीं आता है। समझ में आ भी जाता है तो किताब पलट के देखते हैं तो समझ में आता है, किताब जब बंद कर देते तो नहीं समझ में आता है। क्या दिक्कत है? आप कुछ जो पढ़ाते हैं उसको वीडियो के माध्यम से हम लोग को बताइए। जो खासकर मेरे पुराने विद्यार्थी थे मुजफ्फरपुर के, वो लोग भी कहे कि सर कुछ अपने लैंग्वेज में, जिस तरह से वहां पे खासकर मैं मैथ पढ़ाते थे तो जिस तरह से आप मैथ को तोड़कर बताते थे, आप प्लीज इंग्लिश को थोड़ा सा सहूलियत दीजिए। तो मैं सबसे पहले वैसे सभी विद्यार्थी से और सभी लोगों से अति विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो, और आगे भी शेयर करें। और एक छोटी घटना को सीख ले सबसे पहले कि सिर्फ क्लास का एक मोटिवेशनल स्पीचेज होता है, वह सभी शिक्षकों के द्वारा दी जाती है कि हम लोग इंग्लिश को एज उसी तरीका से सीख लेंगे जैसे हम लोग हिंदी को सीख लेते हैं। जब हिंदी को सीखने के लिए कोई व्याकरण की जरूरत नहीं पड़ती है तो इंग्लिश को सीखने के लिए कौन सा व्याकरण का जरूरत पड़ेगा? यह भाई आप लोग जितने भी वीडियो मेरे देख रहे हैं उन लोग को हम बताना चाहते हैं, यह सिर्फ मोटिवेशनल स्पीच क्लास में सुनने में अच्छा लगता है लेकिन यूटिलाइज इसका नहीं हो सकता है। हम लोग हिंदी इसलिए सीख लेते हैं क्योंकि हिंदी का हम लोग का माहौल है, इन्वायरमेंट हम लोग का हिंदी का तैयार रहता है। बहुत सारे वर्ड्स मुझे हिंदी में रटना नहीं पड़ता है, याद करना नहीं पड़ता है, और वो वर्ड्स मुझे याद होती है कि इसे वर्ड्स इसको हिंदी में कहते क्या है, टेबल बोलते हैं, चलनसार है टेबल का, आम को आम कहते हैं, लीची को लीची कहते हैं, रोटी को रोटी कहते हैं। यह सभी वर्ड्स मुझे पहले से माइंड सेट होता है, इसलिए मुझे कोई क्लास की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इंग्लिश में मेरा वैसा कदाचित नहीं है। हम लोग वही गलती कर देते हैं, वही स्पीच में चले आते हैं और नतीजा क्या होता है, 0 बटे सन्नाटा का सन्नाटा रह जाता है। तो मैं आज से प्रत्येक दिन मैं आप लोगों से एक वचन देना चाहता हूं, प्रत्येक दिन लाइव क्लास आएगा। आप लोग हर वीडियो को देखिए, एक एक वीडियो को देखिए, डे बाय डे वीडियो को देखिए, और यकीन मानिए आफ्टर 30 डेज आपका इंग्लिश में इंप्रूवमेंट होगा। अगर इंप्रूवमेंट नहीं हुआ तो फिर आप हमसे कॉल कीजिएगा, मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहेगा, उससे हम बात कीजिएगा, फिर आगे हम बताएंगे कि क्या करना है। सबसे पहला काम और सबसे बेसिक, किसी भी सब्जेक्ट को सबसे पहले सीखने जाते हैं तो रूल्स को पढ़ते हैं, उसके फार्मूला को पढ़ते हैं। लेकिन जब लैंग्वेज को सीखने जाते हैं तो उसके वर्ड्स को आना मुझे बहुत बड़ी जरूरत होती है। तो सबसे बड़ी मिस्टेक हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग इंग्लिश को भी एज ए सब्जेक्ट मानते हैं, जैसे एज ए साइंस को पढ़ते हैं, एज ए मैथ्स को पढ़ते हैं। मैथ में रूल चल सकती है, साइंस में रूल चल सकता है, इंग्लिश एज अ लैंग्वेज है, लैंग्वेज में कोई रूल्स नहीं होता है मेरे भाई। लैंग्वेज में वर्ड्स चलता है, वर्ड्स चलता है, वर्ड्स चलता है। जैसे एक मूवी आई थी जिसमें कहा जाता है कि मेरी लाइफ में सिर्फ 3 चीज है, एंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट। ठीक उसी तरह से किसी भी भाषा लैंग्वेज को सीखने जा रहा है, चाहे वह इंग्लिश ही नहीं, हिंदी सीखे या तमिल सीखे या तेलुगु सीखे या उर्दू सीखे या कुछ भी सीखे, बंगाली सीखे, जब लैंग्वेज की बात आती है तो लैंग्वेज में सिर्फ एक चलती है, वर्ड्स, वर्ड्स एंड वर्ड्स, अदरवाइज कुछ नहीं चलता है। तो सबसे पहले आपको लैंग्वेज सीखने के लिए आपको वर्ड्स को पावर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो डेली हम लोग सबसे पहले वर्ड्स पावर को इकट्ठा करेंगे। वर्ड्स पावर 2 बेसिस पे करेंगे, एक बेसिक्स वर्ड्स जो सिंपल वर्ड्स होते हैं, और दूसरे जो मेन वर्ड्स है, जिसको देखिए राइट साइड में रखे, राइट साइड यानी कि मेन बाहुबल होना चाहिए। ये वर्ड सब आपकी इंग्लिश की बाहुबल को मजबूती करेगा। दाहिना हाथ में ताकत ज्यादा होती है तो मैंने राइट साइड में इस वर्ड्स को रखा है। इस तरह के वर्ड्स को जब पावर बढ़ेगा तो आपकी इंग्लिश की पावर बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी, और बायां हाथ एक सपोर्टिव हाथ होता है। तो ये सब जब वर्ड्स आएगा आपके पास में तो थोड़ा मोड़ा सपोर्ट के लिए आपको आएगा। तो दोनों तरफ को, इसलिए दोनों को मैंने इसको राइट साइड रखा है और इसको लेफ्ट साइड रखा है। तो सबसे पहले, लेकिन जो बिगिनर्स है उनको सबसे पहले लेफ्ट साइड के सभी वर्ड्स को नोट कर लेना चाहिए। वीडियो को आराम से देखिए और नोट कीजिए, और डेली का एक चीज हम
आपसे वचन लेना चाहते हैं कि आप लोग डेली का वीडियो देखे, जो वर्ड्स मिल रहा है उसको उसी दिन याद कर जाइए। वर्ड्स पावर स्ट्रांग हो जाएगी अपने आप, हर रूल समझ में आएगा, चाहे वो टेंस का रूल्स हो या वॉइस हो, चाहे रिमूव टू का हो या सिंपल हो, कुछ भी हो। वर्ड्स पावर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है, वर्ड्स पावर होना चाहिए। वर्ड्स ही रीढ़ की हड्डी, कोई भी लैंग्वेज का सबसे बड़ा पावर वर्ड्स होता है। लैंग्वेज में सिर्फ क्या चलता है, वर्ड्स वर्ड्स एंड वर्ड्स, अदरवाइज कुछ नहीं चलती है। ठीक है, वीडियो को बगैर समय बर्बाद किए हुए आते हैं, दिखते हैं। याद करना सबसे पहले वर्ड सिंपल वर्ड्स है, जो बाएं साइड में बोले सपोर्टिव वर्ड्स जिसको बोल सकते हैं। फर्स्ट डे के क्लास में आई को याद रखिए, आई मीन्स मैं होता है, वी डब्ल्यू ई वी, वी मीन्स हम होते हैं, वाई वाई यू यू, यू मीन्स तुम लोग, आप लोग, ही का मतलब होता है वह, एच ई ही का मतलब हो गया वह का मतलब होता है पुरुष जाति के लिए यूज होता है, मेल को डिनोट करने के लिए। सी का मतलब वह यानी स्त्री को डिनोट करता है, फीमेल को डिनोट करता है। दे, THEY, दे का मतलब होते हैं वे लोग, वे सभी। दिस, THIS, दिस मीन्स यह। THESE, दिस मीन्स ये सभी। दैट, THAT, दैट मीन्स वह। दोज मीन्स वे सभी। इज, MR, यह तीनों का मतलब है हु हो में कहीं इस्तेमाल होता है। जब नेक्स्ट क्लास को पढ़ेंगे तब समझेंगे, अभी सिर्फ याद रखना है इज MR का मतलब है होगा या हु होगा या हो होगा, इस चीज को याद रखना सिर्फ। उसी तरह से वाज वर का मतलब हमें याद रखना है, वाज वर, वेयर नहीं पड़ेगा, वर। वाज वर का मतलब होता है था और थे, थी, यानी कि वाज वर जहां पे होगा वहां था थे थी का यूज होगा, याद रखिएगा। या मेरा बेसिक्स यानी सपोर्टिव वर्ड्स है, जिसको मैंने किस तरफ रखा था, लेफ्ट हैंड साइड रखा था। तो लेफ्ट हैंड साइड में देख लीजिए, ये हो गया इसको वर्ड्स को, यानी कि मेरे सपोर्टिव वर्ड्स है। मेन अब चलते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, जो हमें स्ट्रॉन्ग मजबूत बनाएगा इंग्लिश को, जिस तरह से राइट हैंड मुझे मजबूत बनाता है। तो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स ये है, ये सभी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स है। तो मैंने इसे बारी बारी से रखा है, A to Z तक चलेंगे। आज A और B का लिख लिए हैं, जिस तरह से सब दिन तो कहिएगा कि सर ये किस तरह से किस सीक्वेंस में है। तो वर्ब्स का मेन वर्ब से लोग है, अभी सिंपल जानिए, सिर्फ इतना जानिए, वर्ड्स है जिसको मेन वर्ब बोला जाता है या मेन वर्ब वर्ड्स है। उसमें एक ऐसे वर्ड्स का ग्रुप को मैं लिखने जा रहा हूं जिस वर्ड्स का वर्ब्स का जब भी देखिए, जब मेन वर्ब्स होता है तो मेन वर्ब्स का डायरेक्ट रूप यूज नहीं होता, उसका मेन वर्ब्स का फॉर्म को यूज करते हैं। तो मेन वर्ब्स का फॉर्म्स होता है, तो मेन वर्ब्स का फॉर्म्स 5 होता है। और सब वर्ब्स का जब क्लास लेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, तो उसमें बेसिक्स 3 फॉर्म्स होते हैं, V1, V2, V3। तो जिसका V1, V2, V3 एक दूसरे से मिला जुला नहीं है, अलग अलग है, वो ऐसे का पहले हम याद कर लेते हैं। बाकी कुछ सेम हो जाता है, कुछ ED फॉर्मेट में होता है, उसको भी बाद में याद करेंगे। यानी कि डेली 10-11 ऐसे वर्ड्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग खत्म करेंगे ऐसे वर्ड्स के ग्रुप के जिसका V1, V2 और V3। अभी ज्यादा उस पर दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ याद रखना कि कैसे वर्ब्स है, कैसे वर्ड्स है। तो मेन वर्ब के वर्ड्स है, इसका V1, V2, V3, इसका पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म, तीसरा फॉर्म अलग अलग हो जाता है। इसलिए एक ऐसा ग्रुप बना के हम बारी बारी से याद कर लेंगे। याद करने का तरीका देख लीजिए, याद कर लीजिएगा। जैसे पहला है ए से कितने ऐसे वर्ड्स है, 3 है। वह 3 किसको बोलते हैं, एराइज है, अवेक है, अवॉइड है। अब याद रखने का तरीका बता देते हैं। सुबह में उठना हो या उठाना हो, यानी जगना हो या जगाना हो, इसका नियम का पालन आपको मजबूती से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। सुबह में जगना हो या खुद जगना हो या दूसरे को जगाना हो, इसका नियम का पालन मजबूती से करना चाहिए, क्योंकि जो सुबह में जगेगा वह जिंदगी में आगे बढ़ेगा, जो सोएगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। एक गीत भी है कि उठ जागे मुसाफिर भोर भयो, अब चैन कहाँ जब जो सोबत है, जो सोबत है सो खोबत है, और जो जागत है सो पावत है। तो क्या है, सबसे पहले ये होता है, और ये से ही क्या कर रहा है, उठना हो या उठाना हो, यानी अराइज मीन्स जगना या उठना। जगिए या अवेक मीन्स जगा दीजिए किसी को। जगना हो या जगाना हो, उसका रूल को मजबूती से पालन करना पड़ेगा। तो याद हो जाएगा 3 वर्ड्स, अराइज मीन्स जगना, अवेक मीन्स जगाना, और इस दोनों के नियम को मजबूती से पालन करना, यानी अवॉइड मीन्स मजबूती से पालन करना। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। 3 वर्ड्स याद हो जाएंगे। आगे आता है बी से ऐसे 8 वर्ड्स आते हैं। अभी से 8 वर्ड्स को याद करने का तरीका क्या है,
सपोज दैट एक स्टोरी आप लोग सबसे पहले सुनिए। देखिए वर्ड्स को जब स्टोरी में सुनिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, वर्ड्स की पावर खुद ब खुद स्ट्रांग हो जाएगी, याद हो जाएगा। दूसरी चीज कि आपको फिर आगे चल के इस वर्ड्स को भूलिएगा जल्दी नहीं तो याद तो कैसे भी रट के कर लेंगे, लेकिन जब स्टोरी के थ्रू किसी चीज को याद करते हैं तो भूलते जल्दी नहीं है। तो आगे देखते हैं अब क्या है। जैसे ये से क्या 3 था, क्या याद किए थे, क्या बताते, जगना हो या जगाना हो दोनों का नियम मजबूती से पालन करना पड़ता है। तो जगना का हो गया राइज, जगाना का हो गया अवेक और मजबूती से पालन करने का हो जाएगा अवाइड। 3 याद हो जाएगा। आगे हो गया 20 से 8। अब बताइए सबसे पहला है दांत काटना। कोई आपको दांते काट लेगा तो आपको बहने लगेगा, खून बहेगा ना जी, बहने लगेगा। तो दांते काटा, बहने लगा। जब बहने लगेगा तो छोड़ दीजिएगा, मार के मुंह भसका दीजिएगा, पीटना स्टार्ट कर दीजिएगा उसको, दांते काटेगा उसको काटिएगा। जब पीटना स्टार्ट कीजिएगा तो वह पीटना क्या कीजिएगा, शुरू कर दीजिएगा। पीटना क्या कीजिएगा, शुरू कीजिएगा। 4 वर्ड्स हो गया। दांते कोई आपको काट लिया, दांते काटा तो बहने लगा, बहने लगा तो आप पीटना शुरू कर दिए। और जब पीटना शुरू कीजिएगा तो टूट जाएगा। कति टूट जाएगा, जैसे काटा ऐसे दांत टूट जाएगा, मारिएगा दांत पे भसका दीजिएगा, दांत तोड़ दीजिएगा। तो तोड़ना हो गया। अभी तोड़िएगा तो उसको दर्द होगा, तो दर्द को क्या करेगा, सहन करेगा कि नहीं सहन करेगा, बर्दाश्त न करेगा, कला की दांते काटे हुए है तो सहन करना हो गया। अब सहन करना, अभी पंचायती करने जाएगा तो लोग क्या कहेगा, जैसन न्योता देला वैसने पुरला, यानी जैसा आमंत्रण दिए है, आमंत्रण दिए हैं वैसा आपका हुआ है। यानी कि आप आमंत्रण दांत काट के दिए हैं तो आपको मार के दांत तोड़ दिया है। तो जैसा आमंत्रण दिए हैं वैसा आपका हो गया है। तो इस अगर स्टोरी को याद रखते हैं तो आपको ये 8 वर्ड्स याद हो जाएगा। कैसे याद करना है, दांत काटा वाइट, दांत काटा वाइट, वाइट मीन्स दांत काटना। दांत काटेगा तो बहेगा, बहना, ब्लो, BLOW ब्लो, बहना स्टार्ट हुआ। जैसे ही बहने लगा तो अब सामने वाला क्या करेगा, पीटना शुरू कर देगा। पीटना का हो गया बिट, BAT बिट, बिट मीन्स पीटना। शुरू कर देगा तो शुरू करना का हो गया बिगिन, BGIN बिगिन, बिगिन मीन्स शुरू कर दिया। जैसा ये पीटना शुरू करेगा तो जो दतवा से काटे हो दतवा का तोड़ देगा, टूट जाएगा तो हो जाएगा ब्रेक, BREAK ब्रेक, ब्रेक मीन्स तोड़ना। याद हो गया। जब ब्रेक टूटेगा तो आप दांते काटे तो आपको सहन करना पड़ेगा उस दर्द को, तो सहन किया, BARBR मीन्स सहन करना। अब आप क्या कहिएगा, जैसा आप आमंत्रण दिए हैं वैसा आपके साथ हो गया है। आप दांत काट के आमंत्रण दिए तो दांत तोड़ के आपको कर दिया। तो जैसा आमंत्रण दिए वैसा हुआ। आमंत्रण देना BID बिड, बिड मीन्स आमंत्रण देना। बिकम, BCOME बिकम, बिकम मीन्स होना। यानी कि 8 वर्ड्स आपको अगर ये स्टोरी अच्छा लगा होगा तो जरूर याद होगा। बार बार सुनिएगा, याद हो जाएगा। एक बार मैं और रिवीजन करा देता हूँ इस 11 वर्ड्स को, साथ साथ रिवीजन कीजिएगा, साथ साथ बोल के याद कीजिएगा। जगना हो या जगाना दोनों का नियम मजबूती से पालन करना। अराइज मिस जगना, अवेक मिस जगाना, अवॉइड मिस मजबूती से पालन करना। ये से 3 वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। 20 हो गया 8, 8 को याद करना है। यानी कि ऐसे वर्ड्स है, सबसे वर्ड्स को याद करना है। ग्रुप वाइज बांटा गया है, ग्रुप वाइज वर्ड्स को पढ़ा रहे, एक साथ आपको वर्ड नहीं याद करने के लिए देंगे। माता घौजी आ जाएगा, माता घौजी आ जाएगा तो चकरा जाएगा, चकरा जाएगा तो आप पूरा ठकरा जाइएगा, जिंदगी भर टकरा रहे हैं, टकराते रह जाइएगा। इसलिए देखिए अब आगे देखते हैं। 20 से 8 को याद करना है। कैसे याद करेंगे, दांते काटा बाइट, BIT बाइट, बाइट मीन्स दांते काटना। दांते काटेगा तो बहेगा, BLOW ब्लो, ब्लो मीन्स बहना। जब बहेगा तो जिसको काटेगा छोड़ेगा नहीं, पीटना शुरू कर देगा। पीटना, BAT पीट मीन्स पीटना, शुरू कर देगा। शुरू करना का बिकम, BCOME बिकम मीन्स सॉरी बिगिन, बिगिन मीन्स शुरू करना। BGIN बिगिन, बिगिन मीन्स शुरू करना। जैसे ही जब पीटना शुरू करेगा जो दांत से काटे दांत टूट जाएगा। दांत हो गया ब्रेक, BREAK ब्रेक, ब्रेक मीन्स टूटना। और जब आप दांते काटे हैं तो तोड़ दिया तो आपको सहन तो करना पड़ेगा, यानी BARBR मीन्स सहन करना। उसके बाद जैसन न्योता पुरला हो कुटुम वैसन न्योता मिलला हो कुटुम।
तो जैसन आप आमंत्रण दिए थे वैसन आपके साथ में हुआ है। आमंत्रण देना, VID और बिकम होना, यानी जैसन आमंत्रण दिए वैसा आपके साथ हो गया बिकम। आपको अच्छा लगा होगा, ये वर्ड्स को याद कीजिए, तब आपको रूल्स को याद कराएंगे। वीडियो को नोट पॉज करके नोट कर लीजिए जल्दी टोटल वर्ड्स को। चलिए, तो वर्ड्स को याद करने के बाद में जो कुछ क्या था, पहले कुछ बेसिक्स वर्ड्स था जिसको सपोर्टिव वर्ड्स बोले थे, और एक मेन जो पावर वर्ड्स था मेरे पास में जिस जो इंग्लिश के पावर्स को बढ़ा सकता है। उसके बाद में जब कुछ सीख लेते हैं तो डेली बाय डेली कुछ ग्रामर्स के रूल्स को भी सीखेंगे। तो वीडियो को पॉज कीजिए, ज्यादा समय को बर्बाद नहीं करेंगे, वक्त कम है, लगाना ज्यादा दम है, और कुछ दम हम लगाते हैं, कुछ आप लगाइए, तब जाके इस इंग्लिश के दीवार की मजबूती को तोड़कर, इंग्लिश की जो दीवार की मजबूती जो है हम लोग को पार करने के लिए, उसको तोड़कर और इस मजबूती को कम करके इसको आसान बनाना है। तो इसके लिए आपको पहले मेहनत करना पड़ेगा और समय को बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। आप ग्रामर के रूल्स को भी थोड़ा देख लेते हैं। ग्रामर है, टोटल इंग्लिश के ग्रामर को ग्रामरियर ने 5 पार्ट्स में बांट दिए। कितने में डिवाइड किए? 5 में। फर्स्ट का नाम दे दिया ऑर्थोग्राफी, याद रखो ऑर्थोग्राफी, ऑर्थोग्राफी, ORTHO, ऑर्थो, GRAPHY ग्राफी, इसका हिंदी होता है वर्ण विचार। दूसरा है इटीमोलॉजी, ETY ETMOLOGY, इटीमोलॉजी, इटीमोलॉजी का मतलब होता है हिंदी में शब्द विचार। तीसरा सिंटैक्स, SYNTAX, सिंटैक्स, SYN, सिंटैक्स, सिंटैक्स का मतलब होता है वाक्य विचार। और पंक्चुएशन, PUNCTUATION, पंक्चुएशन, पंक्चुएशन का मतलब होता है चिन्ह विचार। प्रोसोडी, PROSODY, प्रोसोडी, प्रोसोडी का मतलब छंद विचार। आपको इस पांचों के नाम को जल्द से नोट कीजिए, समय को बर्बाद मत कीजिए, पॉज कीजिए, नोट कीजिए, याद कर लीजिए। ऑर्थोग्राफी मतलब वर्ण विचार, यानी ऐसा दुकान एक है, 5 को इंग्लिश के दुकान को बांट दिया गया कि पूरा इंग्लिश इसी 5 को दुकान में मिलेगा। एगो ऑर्थोग्राफी दुकान में मिलेगा, एगो इटीमोलॉजी दुकान में मिलेगा, एगो सिंटैक्स दुकान में मिलेगा, एगो पंक्चुएशन में मिलेगा, एगो प्रोसोडी में मिलेगा। अब 5 को दुकान है तो 5 दुकान का अलग अलग मटेरियल होगा। वर्ण विचार है, वर्ण विचार में सिर्फ वर्ण के बारे में मिलेगा। एक ऐसा दुकान है जिसमें सिर्फ वर्ण के बारे में पढ़ेंगे।